नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया। 10वीं का परिणाम 93.3% रहा। परिणाम बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा और बोर्ड प्रशासक महेश चंद शर्मा ने जारी किया। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें छात्राओं का परिणाम 93.46% रहा, तो वहीं छात्रों का परिणाम 92.64% रहा। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की माध्यमिक, व्यावसायिक, प्रवेशिका और प्रवेशिका परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। माध्यमिक व माध्यमिक व्यावसायिक की परीक्षा में कुल 10,60,751 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 10,39,895 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। माध्यमिक और माध्यमिक व्यवसाय की परीक्षा का परिणाम 93.03% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.64% तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.46% रहा। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यवसाय की परीक्षा में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्रों में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। प्रवेशिका एवं प्रवेशिका परीक्षा व्यवसायिक की परीक्षा में कुल 7,059 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 6,843 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। प्रवेशिका एवं प्रवेशिका व्यवसायिक की परीक्षा का परिणाम 82.54% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80.27 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48% रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से हमने अभी माध्यमिक व्यावसायिक, प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक इन चारों परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया है। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,39,895 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और जिनका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें देखें तो छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत जो है वो 92.64 है और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 93.46 है। तो काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन छात्र और छात्राओं दोनों ने ही किया है। हालांकि कुल परिणाम में छात्राओं का प्रतिशत अधिक है। पिछली बार की तरह ही हमने ये भी कोशिश की है कि सारे हमारे जो परिणाम हैं डिजी लॉकर के ऊपर उपलब्ध रहेंगे। तो छात्र जो हैं अपना परीक्षा परिणाम रियल टाइम बेसिस के ऊपर डिजी लॉकर अकाउंट पे आईडी पे लॉगिन करके एनी टाइम एनीवेयर उसको रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। समय के ऊपर जो अभी परीक्षा परिणाम हमने घोषित किया है, मई के अंत से पहले हमने सारे परिणाम घोषित किए हैं। उसके लिए जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम है, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे सभी एसोसिएशन यूनियन उनके पदाधिकारी हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने परीक्षा में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं, जिनके कठिन परिश्रम और टीम वर्क के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एरर फ्री तरीके से और पूरी शुद्धता के साथ सही समय के ऊपर परिणाम हम घोषित कर पाए हैं। 4 परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है पूरी, सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
साथ ही जो परीक्षार्थी जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनके सभी लंबे समय से अरावली की पहाड़ियों में पैंतर की चहलकदमी की सूचना लगातार सामने आ रही थी। वन विभाग द्वारा कई बार पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 2 बार मृत पैंतर जरूर मिले। कुछ दिनों से मसूदा की नाड़ी ग्राम पंचायत में पैंतर द्वारा मवेशियों का शिकार किया जा रहा था। इस पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया। इस बार वन विभाग की मेहनत सफल रही और पैंतर पिंजरे में कैद हो गया। पैंतर की सूचना मिलते ही हजारों लोग पैंतर को देखने मसूदा की नाड़ी ग्राम पंचायत पहुंचे। पैंतर के पिंजरे में कैद होने पर आज ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मसूदा की नाड़ी ग्राम पंचायत में लगातार पैंतर की दहशत बनी हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने पैंतर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। आज पैंतर वन विभाग के रखे पिंजरे में आ गया। जैसे ही पैंतर पिंजरे में आए तो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों ने कहा कि पैंतर आए दिन मवेशियों का शिकार करता रहता था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था। इसी को लेकर ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज पैंतर का रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। अजमेर में भी तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। इसके कारण हीट स्ट्रोक के केस सामने आ रहे हैं। आज अजमेर संभागीय आयुक्त ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक के मरीजों को अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ JLN हॉस्पिटल में आज हमने प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक जी के साथ पूरा राउंड लिया है। हीट स्ट्रोक से संबंधित जो पेशेंट्स आए हुए थे, प्लस जो और मौसमी बीमारियों के पेशेंट्स हैं या और दूसरे हैं, उनकी सबकी हमने देखी है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी है। हम हमारी पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध करवा सकें। कल जो हमारी MRS की सोसाइटी की बैठक थी, उसमें भी हमने ये किया कि जो इनके इक्विपमेंट्स कम थे या संसाधन कम थे, उन कमियों को हम दूर कर सकें। प्लस उनको आते ही मरीज़ को यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट की सुविधाएं मिले और यहाँ से वो स्वस्थ होकर घर लौटे। जो और छोटी मोटी कमियां हैं वो भी हम संबंधित विभाग को कह के, कुछ PWD को करनी है, कुछ इलेक्ट्रिकल विंग को करनी है, कुछ हॉस्पिटल इटसेल्फ को करनी है, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उन कमियों को दूर करें और जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर उपचार यहाँ पे मिल सकें। डूज एंड डोंट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था IEC की व्यवस्था की है कि जो परिजन आ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं, वो भी उनको ये देखें कि हमें इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी जो हमारी मेडिकल की टीम है, अजमेर ही नहीं बल्कि अजमेर संभाग के 7 जिलों में हमने सारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, मेडिकल टीम्स के माध्यम से ये प्रयास किया है कि हमारी टीम्स जो है मुस्तैद रहे राउंड द क्लॉक और किसी भी परिस्थिति में जो भी पेशेंट्स आता है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले। ये हमारी पूरी टीम का प्रयास है। कुछ लोग हैं जो अभी उपस्थित नहीं थे, उनको अभी देखने की आवश्यकता है कि वो आज हाज़िरी नहीं कर पाए या फिर आत्मनिरा वो हैं, उसमें उनको हम नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। बायोमेट्रिक की व्यवस्था भी हमने कर रखी है और हमारा प्रयास है कि अनुशासन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ये सब मेंटेन रहे। ये पिछले 2 महीने में काफ़ी सुधरा है। समय समय पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है और यहाँ का प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। प्रिंसिपल साहब खुद, सुपरिटेंडेंट साहब, इनकी पूरी टीम, ये खुद भी अभी काफ़ी अलर्ट रहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग समय के ऊपर मुस्तैदी से आकर के अपना काम संपादित करें, क्योंकि ये चुनौती का समय है। चुनौती के समय में जो आम जन की हमारे से अपेक्षाएं हैं उनको हमें बेहतर तरीके से पूरा करना। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
feeling. Pizza Point, Kangor. For delicious moments. भीषण गर्मी में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी अस्पतालों को मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज इसी के तहत अजमेर जिले की प्रभारी सचिव अर्पणा अरोड़ा ने किशनगढ़ के यज्ञ नारायण चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों को लू और ताप घात के मरीजों पर फोकस करने के दिशा निर्देश दिए। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मैंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ देखी जो इन्होंने स्पेशल गवर्नमेंट ने जो इनको फंड्स भी दिए हैं उससे क्या व्यवस्था की जा रही है, वार्डों की क्या स्थिति वो देखी गई। 2-3 कमियां जो पाई गई है, जो सोनोग्राफी मशीन वाली बात आई है, इसके लिए हम लोग इसको मैं टेकअप करूँगी स्टेट लेवल पे और जल्द से जल्द विल गेट दिस डन। और दूसरा एनेस्थेटिस्ट की भी प्रॉब्लम है, यहाँ बता रहे हैं ऑपरेशन ज़्यादा है और एक नेत्र सहायक, हाँ नेत्र सहायक की बात है। तो देखते हैं, ये एक लार्जर इशू है, पॉलिसी डिसीजन है कि रैशनलाइजेशन के लिए क्या है, बट हम लोग रिकमेंड ज़रूर करेंगे क्योंकि हम जिला प्रभारी, हमें जिलों की वास्तविक स्थिति देख के जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टेट लेवल पे ऑनरेबल सीएम से आपको बताना है। तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ रिलीफ इसमें मिल जाए। मैम कुछ व्यवस्थाएं अच्छी है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टरों की, लेकिन दोपहर के बाद 1 बजे के बाद में व्यवस्था है जो वो हीट वेव की शिकार होती है। अच्छा। मरीज यहाँ पर आता है, हार्ट की जांच उनको करवानी पड़ती है, उसके बाद में उसको रेफर कर दिया जाता है। इस व्यवस्था रेफर क्यों कर दिए जाते हैं? आप देखिए जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, कलेक्टर साहब को बता सकते हैं, कलेक्टर साहब खुद डॉक्टर हैं, तो कोई भी इशू हो तो आप ऐसे पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और देखिए कहीं दूर से लोग आते हैं हॉस्पिटल और आप उनको रेफर कर दो कि आप वहाँ जाओ आगे जाओ, ये बात व्यवस्था सही नहीं है। आप इसको सुधार लें, इसमें कोई बात नहीं करनी है, इसमें आपको सुधारना ही है। और व्यवस्थाएं आपको देखिए, मैं आपको यही कह रही थी, आपको ये टेकअप करना एज अ चैलेंज और जो अव्यवस्था है उनको अपने को ठीक करनी है। तो मुझे लगा पब्लिक बहुत क्राउड कर रही है एक्सरे मशीन के बाद, उनके लिए भी व्यवस्था करिए आप, भीड़ नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। ओपीडी के यहाँ ठीक है। शहर में बढ़ते तापमान और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी सुविधा उपलब्ध कराने के तहत आज अस्पताल प्रशासन और भामाशाहों द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर गार्डन में टेंट लगवाए गए। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मरीज के साथ आने वाले परिजन धूप में परेशान होकर घूमते रहते हैं, इसलिए उनके लिए एक स्थान बनाया गया है ताकि वह आसानी से छांव में बैठ सकें और उनके लिए कूलर और ठंडे पानी का भी प्रबंध किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने जानकारी देते हुए बताया कि भामाशाह की मदद से टेंट लगाए गए, जहां कूलर और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। भीषण गर्मी के पड़ रही है, उसके लिए मरीजों के लिए तो हमने वातानुकूलित कूलर, एसी, पंखे की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अटेंडेंट के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। तो स्वयं प्रेरणा से हम लोगों ने भामाशाह की मदद से हमने यहाँ पर ये टेंट लगवाया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कूलर भी लग जाए, पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, आपने जो साइड में देख रहे हैं इसके अंदर से, तो जिससे कि मरीज जो कि रिश्तेदार हैं वो ताप घात से प्रभावित ना हो। सर अभी तक कितने मरीज? अभी तक मरीज हैं, अभी 27 कल सुबह तक थे, उसके बाद में 10-12 मरीज की और आज आए हैं, तो टोटल अभी एक्चुअल फिगर आएगा जो मैं आपको बता दूँ। सर भामाशाह को और अपील करना चाहते हैं? भामाशाह ने हमें यहाँ पर कूलर दिए हैं, हमारे यहाँ पर इसमें 6 कूलर पीडियाट्रिक्स वार्ड में दिए भामाशाह ने कूलर, 5 कूलर ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में दिए हैं और हमने भी 7 कूलर खरीदे हैं और वाटर कूलर जगह जगह हमने लगा दिए, 17 वाटर कूलर लगा दिए और इसके अलावा 2 वाटर कूलर और लगवाने वाले हैं इसके अंदर से। और कल हमारी RMRS की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी कूलर और AC लेने की अनुमति मिली है इसके अंदर। इलाज की बात करें तो किस तरीके का इलाज में हमने यहाँ पर है ना, जैसे मरीज आया तो उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमने बर्फ़ की व्यवस्था रखी, बर्फ़ की सिल्ली कपड़े में लपेट के शरीर में लगाते हैं और बोतल भी देते हैं, ड्रिप देते हैं, वो भी है ना बर्फ़ में रखी हुई है, उसको ठंडी बोतल देते हैं। और हमने इंजेक्शन वगैरह दवा जो भी अवेलेबल है सब तरीके हमारी दवा है, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हमारे ऑक्सीजन है, तो ऐसा मरीज़ नहीं हुआ। और अभी खुशकिस्मती की बात, अजमेर शहर के दक्षिण क्षेत्र के निचले हिस्सों में मानसून के दौरान पानी भराव की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए प्रशासन द्वारा नालों की सफाई भी कराई जाती है, लेकिन इस बार मानसून से पूर्व
नालों की सफाई नहीं कराई जाने पर आम नागरिक द्वारा चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि समय रहते नालों की सफाई होने से पानी भरने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। आने वाले मानसून को देखते हुए आम नागरिक पहले से ही चिंतित हो रहा है। पिछले साल आए बिपरजॉय तूफान के कारण अजमेर के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में पानी भर गया था, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मानसून शुरू होने में मात्र 1 महीना ही बचा है, लेकिन अजमेर शहर के नालों की सफाई नहीं हुई है। इसी को लेकर आम नागरिक ने चिंता जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द नालों की सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में अनेक क्षेत्रों में पानी भर जाए। जो आपने अजमेर का ये आप देख लीजिए हालत कितनी व्यवस्था खराब हो रखी है। आप पिछले साल ही देख लीजिए बिपरजॉय तूफान अजमेर के अंदर आया था, पूरा अजमेर शहर दक्षिण तो हम परसों सुनते आ रहे थे डूब क्षेत्र में डूब जाता था, परंतु उत्तर भी पूरा डूब गया था एक जरा से तूफान के अंदर। अभी भी लाखों रुपए के आप देख लीजिए 80 नाले 2-2 फुट की नालियां हैं, उसका 88 लाख का ठेका 2 महीने पहले नगर निगम ने दिया है। मैं नालों की बात नहीं कर रहा, मैं नालियों की बात कर रहा हूँ। किसी भी नाली को सारे अतिक्रमण हो गए, सब पे ढक दिए, दुकानदारों ने ढक दिए, उस पर पक्के कब्जे हो गए, किसी भी नाली को साफ नहीं किया। अजमेर शहर के अंदर चाहे आप कितने नाले देख लो, चाहे ब्रह्मपुरी का देख लो, हाथीबाटा का देख लो, रामनगर का देख लो, वैशाली का देख लो, कहीं से भी देख लीजिए आप, सारे नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी है। ब्रह्मपुरी के नाले के ऊपर अभी जो काम चल रहा है आप देखो, इसमें लाखों रुपए व्यर्थ हो गए और सिर्फ एक दीवार पे सिर्फ सीमेंट की एक हाथ की यूँ मारे जा रहे हैं, पूरी तरह से हो गया। अभी बरसात केरल में आ गया मानसून, आज 10 दिन हो गए हैं, मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा 5-7 दिन में राजस्थान में भी एंट्री कर लेगा। कहीं ऐसा ना हो बिपरजॉय तूफान की तरह अजमेर में फिर वापस ये स्थिति हो, पूरा अजमेर शहर डूब जाएगा। सारे नाले आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, सारा नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। कहीं कहीं पर दिखावटी रूप में इन्होंने सफाई करी है, वो सफाई भी इन्होंने बाहर लाके कचरा पड़ दिया, जरा सा वो कचरा सूखते वापस अंदर चला जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पैसा खा रहे हैं, सिर्फ ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत है पूरे अजमेर शहर को। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर के फाइसागर रोड स्थित वार्ड नंबर 6 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पानी के कनेक्शन के लिए पाइपलाइन सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पाइपलाइन जमीन में नहीं डालने दी जा रही। इस पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। अजमेर फाइसागर रोड स्थित वार्ड नंबर 6 के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य को बीच में रुकवा दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले से ही पीने के पानी की भारी समस्या है और इस तरह के काम रुकवाने से और समस्या गहरा जाएगी। क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए जल्द से जल्द इस समस्या के निदान की मांग की। क्या देवनानी जी के यहाँ से मैं फ़ोन करके बात बताई थी कि भाई साहब यहाँ बहुत पानी की बड़ी समस्या है और गंभीर समस्या है। यहाँ के इस क्षेत्र के अंदर पानी प्रेशर पहुँच ही नहीं रहा है और पाइपलाइन नहीं है। तो देवनानी जी ने तुरंत प्रभाव से बाकलीवाल जी को और हेमा जी जो जयन है उनको आदेश दिए कि साहब इनकी पानी की समस्या ख़त्म कर दी जाए। क्या तो उन्होंने 20 पाइप ला करके हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से हाथों हाथ पाइपलाइन डालने का प्रयास किया और पाइपलाइन डाल भी दी है। लेकिन आज का काम करने के बावजूद आज वन विभाग से एक ओम प्रकाश जो वन रक्षक है
वो आया और आने के बाद उसने कहा ये काम रोको, ये वन विभाग की बिना परमिशन के आप कैसे काम कर सकते हो। तो मैंने उनको ये कहा था वन विभाग के कर्मचारी को, मैंने कहा भाई वन विभाग के अंदर ही पानी की टंकी बनी हुई है, जब पानी की टंकी बनी हुई है तो वो किस लिए है, वो कनेक्शन उसी से होगा और किससे होगा। अगर बोले नहीं साहब डीएफओ से बात करो आप। तो मैंने भाई साहब से, देवनानी जी भाई साहब से निवेदन किया कि जी भाई साहब एक कर्मचारी जो है वन विभाग का ये आकर के इस प्रकार काम रुकवा रखा है, और एक मैडम भी उसके साथ आई थी, मैडम का नाम पता मुझे ध्यान में नहीं है कि वो कौन थी। उन्होंने कहा यह काम रोक दो और उस ठेकेदार को मना करके काम रुकवा दिया। आज फिर वो भाई साहब से बात हुई मेरी देवनानी जी से, वो जा रहे थे जयपुर, जब जाते हुए मैंने फ़ोन पे बात करी थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या समस्या है। तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा है कि डीएफओ साहब से बात कर लूँ। तो डीएफओ साहब से उन्होंने तुरंत प्रभाव से बात करके और मेरे को वापस फ़ोन कर दिया कि बोले साहब मैंने डीएफओ साहब से बात कर ली है, सुरेश जी आप मैडम से बात कर लो, हेमा मैडम से जो जयन है वो जलदाय विभाग के अंदर, तो तुरंत प्रभाव से वो काम करवा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और ये पानी की समस्या आपको खत्म कर दी जाएगी। हैं अब तो ये है, अब तो वो अभी तो चले गए, लेकिन अभी वो काम हुआ नहीं है। पाइप कौन निकाल के गया ये पाइप? ये वही निकलवा के गया, ओम प्रकाश वन रक्षक। अब क्या मांग कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे को तुरंत प्रभाव से ये कनेक्शन करवा दिए जाए, क्या जिससे हमारे पानी की समस्या खत्म हो जाए। गर्मी का समय है, पानी बिल्कुल नहीं है क्या, और सब लोग प्यासे मर रहे हैं। नीचे पे हेडपम्प भी सारे, कहाँ से लेकर कहाँ तक की ये पाइपलाइन पास हुई है आपकी? ये टंकी से लेकर के और इसका मकान तक की। आना सागर से जलकुंभी हटाने के लिए अनेक संस्था और आमजन द्वारा प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है। आज इसी संबंध में आना सागर संरक्षण समिति द्वारा आर्टिस्ट ऑफ आना सागर का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित कलाकारों द्वारा जलकुंभी और आना सागर की स्वच्छता के चित्र बनाकर प्रशासन से मांग की गई कि आना सागर से जल्द जलकुंभी हटाई जाए। आना सागर संरक्षण संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज आना सागर झील को बचाने के उद्देश्य से पेंटिंग बनाकर आना सागर को बचाने का संदेश दिया गया। साथ ही लंबे समय से झील की सुंदरता नष्ट होने पर विरोध भी जताया। आज कलाकारों द्वारा आर्टिस्ट ऑफ आना सागर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सारे कलाकार आना सागर चौपाटी पर एकत्रित हुए और सभी ने जलकुंभी की समस्या को लेकर चित्र बनाए। आना सागर संरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आज आर्टिस्ट फॉर आना सागर का आयोजन है, जिसमें अजमेर के विभिन्न कलाकार और चित्रकार आना सागर की वर्तमान स्थिति को लेकर अपने चित्र बना रहे हैं और इसके माध्यम से आना सागर को बचाने का संदेश दे रहे हैं। आना सागर संरक्षण समिति पिछले 1 महीने से इस दिशा में गतिशील है कि जिस जलकुंभी की समस्या का एक दीर्घकालिक निवारण हो और ये वापस से झील का पुराना स्वरूप निखर कर सामने आए। तो इसी दिशा में शहर के विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम से इस तरह का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का विरोध प्रदर्शन भी एक नायाब तरीका है कि कलाकार अपनी अभिव्यक्ति, अपनी कला के द्वारा, अपनी कूची के द्वारा यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, यहीं चित्र बना रहे हैं और उनका प्रदर्शन किया रहे हैं। आना सागर को लेकर किस तरह के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आना सागर संरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले आज सारे अजमेर के आर्टिस्ट यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आना सागर हमारे अजमेर की शान है और हम भी अपनी संवेदनाएं यहाँ प्रकट करते हैं कि ये जलकुंभी यहाँ पे हटाई जाए। और इसमें हमने एक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। झारखंड के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की और पाया कि जलकुंभी में एक फाइबर होता है, उससे फैब्रिक बनाया गया है। उस फैब्रिक से साड़ियाँ बनाई जा रही हैं और इको फ्रेंडली साड़ियाँ बन रही हैं, जिसमें 450 महिलाओं को रोज़गार भी मिला है। और इसी को आगे संदेश दे रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ हमारे अजमेर में हो सकता हो कि इस क्षेत्र में कदम उठाया जाए। अजमेर दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कुछ दिनों पूर्व कुछ दुकानदारों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं और इसके लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया है, जो कि चुनाव 5 अगस्त को संपन्न होंगे। अजमेर दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक एसोसिएशन 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों पूर्व दरगाह बाजार के दुकानदारों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर होतचंद सिरनानी को चुना गया था। इसके विरोध स्वरूप दरगाह बाजार धान मंडी व्यापारिक एसोसिएशन के कुछ दुकानदारों द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर सर्वसम्मति से अध्यक्ष की हुई नियुक्ति को अवैध बताया गया।
इस मौके पर वर्तमान अध्यक्ष हरीश गिदवानी ने कहा कि चुनाव के लिए वैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। इस वर्ष ये चुनाव 5 अगस्त 2024 को कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानदारों द्वारा अपने स्तर पर अध्यक्ष चुना गया है, जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है। भारत माता की जय। मैं दरगाह बाजार धान मंडी व्यापार एसोसिएशन का अध्यक्ष हरीश गिदवानी। जैसा कि आपको सबको पता है, कुछ दिनों से कुछ 2, 4, 5 दुकानदारों ने मिलके एक दुकानदार को उठा के अध्यक्ष बना दिया। इस तरीके से अध्यक्ष नहीं बना जाता है ना। ऐसे अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया होती है बाकायदा। 15 दिन पहले हमने 5 अगस्त 2024 को चुनाव करवाएंगे। 2 साल कार्यकाल मेरा पूरा हो जाएगा, उसके बाद चुनाव होंगे। जिस भाई को भी, दुकानदार भाई को चुनाव लड़ना हो वो चुनाव लड़ सकता है, पर उसमें भी कुछ हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं। उसमें नॉर्म्स में सबसे पहली बात, कोई भी अगर बाजार की बकाया राशि हो वो जमा कराएं और इलेक्शन 5 तारीख से उससे 15 दिन पहले अपना आवेदन फॉर्म भर के दें। वो फॉर्म भर के हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। जो भी पद पे लड़ना चाहता है चुनाव लड़ सकता है, कोई मना ही नहीं है। और जो भी पहले अध्यक्ष बना है, जो 5-7 दिन जो आप भी देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया पे गलत फहमी से, गलत गाली गलौज से जो बात कर रहे हैं, उसका मैं खंडन करता हूं। और सभी दरगाह बाजार भाइयों को मैं सूचित करता हूं, आप सुरक्षित हैं, अपने काम धंधे में ध्यान दीजिए। बाजार आपके साथ है, पूरा यूनियन आपके साथ है, पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ बैठी है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी हुई है दरगाह बाजार धान मंडी व्यापार संघ की तरफ से, कुछ पिछले दिन से, यानी 8-10 दिन से पहले कुछ 4-5 दुकानदार भाई मिलके एक को अध्यक्ष नया चुना गया है, वो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया आज से नहीं 40 साल पहले से चल रही है हमारी। हर 2 साल में हमारे इलेक्शन होते हैं। जैसे मैं के पिछले 30 साल तक मैं अध्यक्ष रहा मैं, और हमारा सर्वसम्मति से भी होता है और इलेक्शन भी होती है। 2 बार मेरा इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी मैं जीता गया था मैं। सर्वसम्मति हम पहले चाहते हैं। तो अभी जो अध्यक्ष बनाया है वो बिल्कुल गलत है। वो यानी उसका हम खंडन करते हैं। और जो हम अभी डिक्लेयर जो हमने किया है कि अगस्त के जो हमारे इलेक्शन होंगे, उसके अंदर सारी प्रक्रिया हमारे अध्यक्ष जी ने बता दी आपको, उसी प्रक्रिया से होगी। हमारा इलेक्शन कमीशन नियुक्त होता है एक, और जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसका एसोसिएशन का जो भी चंदा बाकी है वो जमा करा के वो अपना इलेक्शन लड़ सकता है, और फार्म भर के अपना इलेक्शन कमीशन को या संरक्षक को या अध्यक्ष किसी को भी दे सकता है। वो अपनी सुन लड़ सकता है। पूरी एसोसिएशन में कितने दुकान वाले, कितने होटल वाले हमारे एसोसिएशन में कुल 180 दुकानदार हैं कुल। उसमें 10-12 जो दुकानदार अभी जो मैंने बताया कि आपको कि ये उनके साथ मिलकर उन्होंने एक अध्यक्ष भेजा, वो बिल्कुल गलत है, उसका हम खंडन करते हैं। तो आप इन्हीं को अध्यक्ष मानते हैं? हम तो फिलहाल तो हम जिनके अध्यक्ष में इसी एसोसिएशन का मैं 30 साल अध्यक्ष रहा हूँ मैं। इसी एसोसिएशन का मैं अभी संरक्षक हूँ मैं, और इसी एसोसिएशन हमारे 2 साल से जो हमारी हरीजी है उनको हमने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है। कोई किसी का वो दबाव में नहीं, सर्वसम्मति से बनाया गया है। ठीक है, अभी इनका उसको किसी को यानी ऐतराज आके ऐतराज दर्ज करे हमारे पास है। जो हमारी 40 साल पुरानी एसोसिएशन है उनको ऐसा, भाई हमारे को ये गलत है, आपने इसको कैसे बना दिया, तो हम उसमें विचार करते। ऐसे नहीं कि यार किसी और को बना दो अध्यक्ष। वो बिल्कुल। आपका नाम? जोधा टेकचंदानी, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष दरगाह बाजार धान मंडी व्यापार संघ सरंग। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के अनुसार पूरे प्रदेश में गर्मी की नौतपा गर्म लहरें में मानवता और जीवों की सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पुष्कर के नए रंगनाथ बेनीगोपाल मंदिर के बाहर आम जन को छाछ पिलाकर गर्मी से निजात दिलाकर मानवता की सेवा का कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के अनुसार पूरे प्रदेश में गर्मी की नौतपा गर्म लहर में मानवता और जीवों की सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पुष्कर के नए रंगनाथ बेनीगोपाल मंदिर के बाहर आमजन को छाछ पिलाकर गर्मी से निजात दिलाकर मानवता की सेवा का कार्य किया गया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा संगठन द्वारा पूरे प्रदेश में सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पुष्कर में आज छाछ पिलाई गई। देहात जिला मंत्री राजेंद्र महावर ने कहा कि गर्मी में आमजन की सेवा का कार्य सभी को करना चाहिए। राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है और नौतपा का 9 दिन का समय चल रहा है और टेम्परेचर यहाँ पर अभी 50 डिग्री के आसपास है, 50 डिग्री से ऊपर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक सेवा कार्य भी करती है और समाज के लोगों के बीच में रहती है हमेशा। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमने आज लोगों को यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, तो संगठन ही सेवा ही संगठन है। इसके तहत हम आज लोगों को ठंडी छाछ का वितरण कर रहे हैं, नमक और जीरे को मिलाकर, ताकि लोगों में एक तृप्ति महसूस हो, ठंडक महसूस हो और इस गर्मी से राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों में ऐसे जनहित कार्य के लिए में अग्रणी रही है। कोरोना का काल हो, चाहे कोई भी अकाल का समय हो, चाहे जल संकट हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती है। आपका नाम? जय भारत। मेरा नाम राजेंद्र महावर, जिला मंत्री अजमेर देहात। जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार हमारे देहात के जिलाध्यक्ष देव शंकर जी बोहरा के निर्देशानुसार सेवा ही संगठन सप्ताह के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पुष्कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सप्ताही सेवा का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आने वाले हर अतिथि को पुष्कर में जो यात्री लोग आते हैं उनको ठंडी छाछ गर्मी में, क्योंकि लू ताप का कार्यक्रम का मौसम चल रहा है, कोई लू ताप से अधिक परेशानी में ना आवे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में किया है कि आने वाले हर अतिथि को ठंडा शरबत, ठंडी छाछ पिलाई जाए, जिससे शरीर का तापक्रम सामान्य बना रहे। ये कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम? ये सब एक ही दिन चलेगा। हर पूरे राजस्थान, पूरे राष्ट्र में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका नाम होता है? मंगलवार की शाम पुष्कर शहर की एक सिलाई फैक्ट्री को सीज करने पहुंचे पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को फैक्ट्री मालिक व नौकरों के भारी विरोध के चलते पालिका प्रशासन को फैक्ट्री सीजिंग की कार्यवाही स्थगित कर बेरंग लौटना पड़ा। फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उन पर राजनीतिक द्वेषता वश कार्यवाही की जा रही है। अरे हमने सब चीज दे रखी है। नोटिस कहाँ दी, किसको दे रखी है? हमने किसको दिया? आप बताओ ना। आपने अगर दिया है तो बता दो सर। आप नहीं लेते तो हम अरे आपने दिया है तो बता दो। ये बताओ आपने कौन आदमी लेके आया? मंगलवार की शाम पुष्कर शहर की एक सिलाई फैक्ट्री को सीज करने पहुंचे पालिका के अधिकारी व कर्मचारी को फैक्ट्री मालिक व नौकरों के भारी विरोध के चलते पालिका प्रशासन को फैक्ट्री सीजिंग की कार्यवाही स्थगित कर बेरंग लौटना पड़ा। पालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा के आदेश पर कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा, अतिक्रमण निरोधक प्रभारी लौकेंद्र सिंह, पालिका कर्मी व पुलिस इमदाद के साथ शहर के हेलोज रोड स्थित मांगीलाल चौधरी की सिलाई फैक्ट्री पर पहुंचे। वहां पालिका कर्मचारियों ने फैक्ट्री में मौजूद सिलाई मजदूरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पर फैक्ट्री मालिक मांगीलाल व नौकरों ने बिना नोटिस फैक्ट्री सीज करने की कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन पालिका कर्मी सीजिंग करने पर अड़ गए। इसी बीच फैक्ट्री मालिक के भी बच्चे व परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए तथा पालिका प्रशासन पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए कार्मिकों से उलझ गए, जिससे माहौल गर्मा गया। इस पर ईओ मीणा व थाना प्रभारी राकेश यादव जाब्ते के साथ फैक्ट्री पहुंचे तथा सख्ती से फैक्ट्री को खाली कराने का प्रयास किया और 2 युवकों को पकड़कर थाने की जीप में बैठा दिया, जिससे माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया तथा पुलिस व पालिका कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। एक महिला थाने की जीप में आगे बैठ गई। माहौल बिगड़ता देख ईओ व सीआई ने कार्रवाई रोक दी तथा अजमेर से अतिरिक्त जाब्ता मांगा, लेकिन आधे घंटे इंतजार करने के बाद जाब्ता नहीं पहुंचा। इस बीच फैक्ट्री मालिक अपने परिवार व मजदूरों के साथ फैक्ट्री में घुस गए तथा फैक्ट्री का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब
होगा मांगेंगे आप दोगे तब मांगेंगे ना तो आपका कोई क्यों कोई काम ही नहीं है बराबरी टाइम दोगे तब मांगेंगे ना। अरे हमने सब चीज दे रखी है नोटिस कहाँ दे किसको दे रखी है हमने किसको दिया आप बताओ ना आपने अगर दिया है तो बता दो सर आप नहीं लेते तो हम अरे आपने दिया है तो बता दो ये बताओ आपने कौन आदमी लेके आया ठीक है ना यहाँ थोड़ी ना हो जो कानून के लिए मैंने तो बतावला देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।